एक दूसरे को देखते रहे महाराज। वेद व्यास जी बेटे को देखते, बेटा जी पिता को देखते कि ये भागवत कहेगा, और दूसरा सोचता कि ये भागवत कहेगा। वेद व्यास जी इस भ्रम में थे, ये तो राधा रानी का भेजा हुआ सुख, मतलब भगवान स्वयं कृष्ण है, मैं इसे क्या भागवत सिखाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा। और उधर सुखदेव सोच रहे थे कि पिताजी मुझे कुछ पढ़ाएंगे, सत्संग होगा। लेकिन महाराज जब सत्संग शुरू नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, सुखदेव ने फैसला कर लिया कि जिस जगह सत्संग ना मिले, जिस जगह भगवान की कथा ना मिले, उस जगह से निकल जाना चाहिए। और सुखदेव मुनि घर छोड़ करके जंगल की तरफ चल पड़े। बोली बात के बिहारी लाल की। अब पिताजी महाराज पीछे पीछे, हे बेटा, हा बेटा, हा पुत्र, हा पुत्र। अब यहाँ पर ये मत सोच लेना कि भगवान वेद व्यास भगवान के अंश बता रहे हैं, वो पुत्र मोह में पड़ गए, ऐसा यहाँ पर भाव नहीं है। वो इसलिए पुत्र के पीछे भागे दौड़े कि अब भगवान की कथा कैसे होगी, भगवान का जो सत्संग है वो कैसे होगा। पुत्र पुत्रेति तन्मयः। महाराज अब वेद व्यास जी पीछे पीछे भागे, लेकिन सुखदेव ने कहा नहीं माना कि पिताजी अब वापस नहीं जाऊंगा, जब आपको दोबारा जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद करना, मैं उसी समय आपके पास आ जाऊंगा। और उतने दिनों तक मैं भगवान का बन करके जंगलों में, कंदों में, झाड़ियों में, पत्तों में बैठ करके बोलो भजन करूंगा। सजनों, एक होता है संत और दूसरा होता है दुष्ट, हैं? दोनों ही रुलाते हैं। कैसे, कब? संत जो होता है जब विदाई होती है, विदा होते हैं तब रुलाता है, और दुष्ट जो होता है वो मिलते ही दुख देता है। दोनों रुलाते हैं, लेकिन अंतर है। मिलत एक दारुण दुख देही, तो बचत एक प्राण हर ले। वेद व्यास जी के घर से सुखदेव चले गए। अब वेद व्यास जी दुख में पड़ गए महाराज जी, अब मुझे भागवत की कथा कौन कहेगा, सत्संग कौन कहेगा, है? रोना शुरू कर देते हैं। फिर महाराज नारद मुनि का आगमन हो गया। वेद व्यास के जीवन में जब भी समस्या आई तो सदगुरु सामने आए। महाराज पूछा अब क्या हुआ, कि महाराज अब सुखदेव मुनि जो है वो घर छोड़ करके चले गए। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो, अगर आप उन्हें 2-4 श्लोक भागवत के सुना देते, इस भागवत की कथा को सुना देते, तो वो घर को छोड़ करके नहीं जाते। वेद व्यास ने कहा कि भला मैं क्या उन्हें पाठ पढ़ाता, वो भगवान स्वयं कृष्ण थे, इसलिए मैं देखता रहा। नारद मुनि ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, 2-4 शिष्यों को भेज दो, 2-4 श्लोक उन्हें याद करवा दो, वो सुखदेव मुनि भागते हुए आपके पास बोलो आ जाएंगे। बोले हर 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 हर। 2-4 शिष्यों को भेज दिया। अब सज्जनों जा करके उन्होंने जंगलों में जा करके 2-4 श्लोक जो थे वो गुनगुनाए। उन श्लोकों को सुन करके पीछे पीछे दौड़े, अरे और बताओ और बताओ। तो कहा कि महाराज सुखदेव, हे मुनि जी, हमारे पास तो 2-4 थे, वेद व्यास जी के पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं, चलो उनसे सुनो। अब आगे, अब नारद मुनि के कहने से अब वेद व्यास ने सुखदेव मुनि को भागवत की कथा का रसपान करवाया। अब उनका जो दुख था ना वो जाता रहा, अब मन में शांति हो गई। अब सुखदेव मुनि जब दूसरी बार घर छोड़ करके गए जंगलों में, अब दुख नहीं है, अब चिंता नहीं है, अब परेशानी नहीं है।